बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नागमती वियोग वर्णन। नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत का एक खंड है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई भक्ति काल की प्रमुख रचनाओं में से एक है। पद्मावत एक महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा को आधार मानकर किया है। चूँकि राजा रत्नसेन पहले से ही विवाहित थे और उनकी रानी का नाम नागमती था, उस सिंहल देश की राजकुमारी पद्मावती जो पद्मिनी थी, अत्यंत रूपवती थी। उसने एक बोलने वाला तोता पाल रखा था जिसका नाम हीरामन था। वह तोता हीरामन एक दिन बिल्ली के आक्रमण से बचने के लिए महल से निकलकर भाग गया और किसी बहेलिये द्वारा पकड़ लिया गया। उस बहेलिये ने एक ब्राह्मण को तोता बेच दिया। वह ब्राह्मण तोता को चित्तौड़ लाकर राजा रत्नसेन के हाथों सौंप दिया। एक दिन राजा रत्नसेन ने उस तोता हीरामन के मुख से पद्मावती के अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी रानी नागमती को छोड़कर सिंहल देश की ओर चल पड़ता है। इधर रानी नागमती को अपने पति रत्नसेन की अनुपस्थिति में दारुण असहनीय वियोग का सामना करना पड़ता है। कवि जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन नागमती वियोग वर्णन खंड में किया है। पद्मावत का यह खंड 12 मासा शैली में लिखा गया है। नागमती वियोग वर्णन में कवि ने नागमती के विरह का बहुत हृदय स्पर्शी और मार्मिक वर्णन किया है। तो चलिए अब हम व्याख्या प्रारंभ करते हैं। नागमती चित्तौर पथेरा पीऊ जो गए पुनि किन्ह न फेरा। नागमती चित्तौर अर्थात चित्तौड़ के पथ मार्ग की ओर हेरा देख रही हैं। रानी नागमती अपने प्रीतम की प्रतीक्षा में चित्तौड़ के मार्ग की ओर देख रही हैं। पीऊ जो गए पुनि किन्ह न फेरा। वह सोचती हैं कि पीऊ प्रियतम जो गए, जो मेरे प्रियतम गए हैं, पुनि किन्ह ने फेरा, वह फिर क्यों लौटकर नहीं आए हैं। नागर काहू नारी बसपरा तोई मोर पीऊ मोसो हरा। नागर अर्थात चतुर, काहू मतलब किसी, नारी का मतलब स्त्री, वश का मतलब वश। कहीं मेरे चतुर प्रिय किसी सुंदरी के वश में तो नहीं पड़ गए। तेईमु उसी सुंदरी ने मोर पीऊ मेरे प्रियतम को मोसो हरा मुझसे हर ली है, छीन ली है। सुआ काल होई लेगा पीऊ। सुआ अर्थात तोता हीरामन काल बनकर आया था। लेगा पीऊ जो मेरे प्रिय को मुझसे छीनकर ले गया। पीऊ नहीं जात मेरे प्रियतम नहीं जाते। जात बरु जीव भले ही हमारे प्राण चले जाते। आगे रानी नागमती उस तोते हीरामन के संबंध में अनेक पौराणिक उपमाएं देते हुए कहती हैं कि भयो नारायण बावन करा, कि जिस प्रकार नारायण विष्णु ने बावन अर्थात बौने का रूप धारण करके, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण करके राज करत राजा बलि छरा, राज करते हुए राजा बलि से छल किए थे। करण पास लिन्हु के छंदो विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। झिलमिल इंदु, इंदु अर्थात इंद्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण, रूप धरि धारण करके, जिस प्रकार भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके करण पास लिन्हु के छंदो, कर्ण के पास से छलपूर्वक कवच कुंडल छीन लिए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी लई अप्सवा जलंधर जोगी। जिस प्रकार भोग करते भोगी गोपीचंद को जलंधर जोगी योगी जालंधर नाथ ने अपने योग के प्रभाव से उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे, उसी प्रकार यह तोता हीरामन भी मेरे प्रियतम को मुझसे छीनकर ले गया है। लेगा कृष्ण ही गरुड़ आलोपी। वह अक्रूर गरुड़ अर्थात अक्रूर पक्षी, वह अक्रूर तोता मेरे कृष्ण ही
कृष्ण रूपी प्रियतम को मुझसे छीनकर ले गया है। कठिन बिछी जिमही किम गोपी, अब मुझ गोपी से अपने कृष्ण स्वरूप प्रियतम के बिना कैसे जीवित रहा जाएगा। आगे देखिए बच्चों, सारस जोरी मारी व्याधा लीना, झुरी झुरी पिंजर हो भई बिरह काल मोहि दीना। रानी नागमती कहती हैं कि सारस जोरी, कि सारस के जोड़ियों में से मारी व्याधि लीना। कौन मारी व्याधि लीना? व्याधा मतलब शिकारी। रानी नागमती कहती है कि सारस के जोड़ियों में से किसी एक को शिकारी के द्वारा मार देने पर दूसरे का अकेला जीवित रहना असंभव हो जाता है। झुरी झुरी पिंजर हो गई, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम के बिना झुरी झुरी सूख सूख कर पिंजर हो गई, हड्डियों की ढांचा हो गई हूँ। बिरह काल मोहि दिन्हा, और यह तोता मुझे बिरह काल दे गया है। आगे देखिए, प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपीहा नित बोले प्यू प्यू। रानी नागमती कहती है कि प्यू वियोग, कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में बाउर जीव, बावली हो गई हूँ। रानी नागमती कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में बावली सी हो गई हूँ। पपीहा नित बोले प्यू प्यू, पपीहा एक पक्षी होता है और मैं पपीहे की भांति नित्य हमेशा प्यू प्यू प्रिय प्रिय की रट लगा रही हूँ। अधिक काम दाधो सो रामा, अधिक काम अर्थात काम वासना, जो स्त्री पुरुष के मिलन की तीव्र इच्छा होती है वही काम कहलाता है। अधिक काम दाधो सो रामा, रानी नागमती कहती हैं कि मेरी तीव्र काम वासना, दाधे मतलब जलाना, मेरी तीव्र काम वासना मुझे जला रही है। हरी ले सुआ गेव प्यू नामा, क्योंकि तोता हीरामन हरी ले मेरे प्रिय का हरण करके ले गया है। एक बार पुनः समझ लीजिए, रानी नागमती कहती हैं कि मैं प्रिय के वियोग में बावली सी हो गई हूँ और पपीहे की भांति नित्य प्यू प्यू की रट लगा रही हूँ। मेरी तीव्र काम वासना मुझे जला रही है, क्योंकि तोता हीरामन मेरे प्रिय का मुझसे हरण करके ले गया है। बिरह बान तसलाग न डोली, रक्त पसीज भिज गई चोली। रानी नागमती को बिरह बान, बिरह रूपी बाण लाग ऐसे लगी है न डोली कि वह हिल भी नहीं सकती। रक्त पसीज, और उसके रक्त रूपी आंसू के बहने से भिजी गई चोली, रानी नागमती की चोली भीग गई है। सूखा हिया, रानी नागमती का हृदय सूख गया है। हार बहा भारी, हार और गले की हार भी भारी लगने लगी है। हरे हरे प्राण तरजही सब नारी, हरे हरे अर्थात धीरे धीरे, प्राण मतलब शरीर, तरजही मतलब त्यागना चाहते हैं। अब धीरे धीरे उसके प्राण शरीर को त्यागना चाहते हैं। खन एक आव पेट मह सासा, खन एक क्षण के लिए, आव पेट मह यानी पेट में आती है, सांसा मतलब श्वास, क्षण भर के लिए श्वास पेट में आती है। खन ही जाई प्यू जाई जीव होई निराशा, और अगले ही क्षण होई निराशा, निराशा के कारण चली जाती है। पवन डोलावही सिचही चोला, रानी नागमती की सखियाँ उसके प्राणों की रक्षा के लिए पवन डोलावही पंखे से हवा कर रही हैं, सिचही चोला और रानी नागमती के चोली को जल से सींच रही हैं। पहर एक समुझी मुख बोला, अब रानी नागमती अपने प्रियतम के वियोग में इतनी दुर्बल हो गई हैं कि पहर एक समुझी मुख बोला, कि उनके मुख की बोली को समझने में पूरा एक पहर बीत जाता है। प्राण प्यान होत को राखा, को सुनाओ पीतम के भाखा। प्राण मतलब प्राण, प्यान मतलब प्रस्थान करने वाले हैं, को मतलब कौन, राखा मतलब रक्षा करेगा। अब रानी नागमती के प्राण शरीर से निकलने वाले हैं। को सुनाओ पीतम को भाखा, अब कौन है जो उनके प्रियतम के मुख की बोली सुनाकर उनके प्राणों की रक्षा कर सकेगा। अब आइए आगे देखते हैं। आही जो मारे बिरह के, सॉरी यहाँ पे ज हो गया है मिस्टेक से टाइप, ह होना चाहिए।
आही जो मारे बिरह के। कवि कहते हैं कि मारे बिरह के कारण आही जो रानी नागमती के मुख से जो आहें निकल रही है, आगी उठे तेहि लागी, उससे आगी उठे अग्नि उठती हुई प्रतीत हो रही है। हंस जो रहा शरीर में, हंस अर्थात प्राण, जीवात्मा, मानो रानी नागमती के शरीर में जो जीवात्मा है, पाँख जरा उसकी पंख जल गई है, गा भागी और वह भाग गई है। अर्थात रानी नागमती की विरह अत्यंत दारुण हो गई है। आगे देखते हैं। पाट महादेई हे नहारू। रानी नागमती की सखियाँ उन्हें धैर्य देते हुए कहती हैं कि पाट महादेई, हे महारानी, हिय नहारू, तुम हृदय मत हारो। समझुई जीव, अपने हृदय को समझाओ, चित्त चेतु संभारो। चित्त अर्थात मन संभारो और अपने मन को संभालो। भौर, यदि भौरे का कवल संग कमल के संग होई मेरावा, मिलन हो जाएगा। सौरी ने मालती पहुँआवा, फिर भी भौरा मालती पुष्प को याद करके लौट आएगा। पपीहे स्वाति सो जस प्रीति, तुम अपने प्रियतम से पपीहे की भांति प्रेम रखो। पपीहे स्वाति सो, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र से प्रेम रखता है। टेकू प्यास, तुम अपने प्यास को मनाओ, बांधो मंथिति, और अपने मन को धैर्य दो। धरती जैस गगन को सो नेहा, धरती जैस गगन को नेहा, गगन अर्थात आकाश, यदि आकाश को धरती से नेहा प्रेम होता है, यदि आकाश को धरती से प्रेम रहता है। पलटी आई वर्षा ऋतु में है, तो आकाश वर्षा के रूप में बरस कर धरती से मिल जाती है। उसी प्रकार यदि रत्नसेन को तुमसे प्रेम होगा तो वह लौटकर जरूर आएंगे। पुनी बसंत ऋतु आई नवेली, फिर से नई नवेली बसंत ऋतु आ जाएगी। सो रस वही रस होगा, सो मधुकर वही भौरे होंगी, सो बेली और वही लताएं होंगी। जिन अस जीव करसी तू बारी, जीव अर्थात आत्मा, इस प्रकार तुम अपनी आत्मा को दुखी मत करो। यह तरिवर पुनी उठी सवारी, यह तुम्हारा शरीर रूपी वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। आगे देखिए। 10 दिन बिनु जल सूखी विधंसा अर्थात तालाब, यदि तालाब 10 दिन बिना जल के सूख गया तो क्या हुआ, फिर से तालाब में जल भर आएगी। पुनः सोई सरोवर, फिर से वही सरोवर होगा। सोई हंसा, और वही हंस होंगे। इसलिए तुम अपने हृदय को मत दुखी करो, तुम्हारे प्रियतम एक दिन जरूर लौट आएंगे। आगे देखिए। रानी नागमती की सखियाँ उन्हें धैर्य देते हुए कहती हैं कि मिलहें जो बिछड़े साजन, यदि बिछड़े हुए साजन मिलेंगे, अंकस भेटी गहन, तो वह गहरे अंकस आलिंगन में ले लेंगे। क्योंकि तपनी मृगशिरा जेस है, क्योंकि जो मृगशिरा नक्षत्र के तपनी से हैं, तपन को सह लेते हैं। ते अद्रा पलुहंत, वे अद्रा की वर्षा में भीगकर पलुहंत पलवित हो जाते हैं। तो आगे देखिए। अब 12 मासा वर्णन प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम आषाढ़ माह से प्रारंभ है कि आषाढ़ के माह में जब वर्षा का आगमन होता है तो रानी नागमती की विरह और प्रचंड हो जाती है, बढ़ जाती है। रानी नागमती अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती है, चढ़ा आषाढ़ कि हे प्रियतम, अब आषाढ़ का माह आ गया है। गगन घन गाजा, घन मतलब बादल, गाजा मतलब गरजना, और आकाश में बादल गरजने लगे हैं। साजा बिरह दंदु दलबाजा, और बिरह ने भी दंदु सेना को बाजा गर्जना करते हुए साजा सजा लिया है। रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, आषाढ़ का माह आ गया है,
आकाश में बादल गरजने लगे हैं, विरह भी गर्जना करके अपनी सेना को सजा लिया है। धूम काले, धूम मतलब धुएं जैसे, शाम मतलब काले, धौरे घन, घन मतलब बादल, धाय मतलब दौड़ रहे हैं। आकाश में धुएं जैसे काले काले बादल दौड़ रहे हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए और बग पाती बकलों की पंक्तियाँ श्वेत ध्वजा दिखाए, श्वेत ध्वज के रूप में दिखाई दे रही है। खड़क बिजु चमके चहुओरा, आषाढ़ के माह में खड़ग अर्थात तलवार, बिजु मतलब बिजली, चमके चमकना, चहुओरा चारों ओर। आषाढ़ के इस माह में तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है। बूंद बाण और बूंद रूपी बाणों की बरसे घनघोर वर्षा हो रही है। तलवार रूपी बिजली चारों ओर चमक रही है और बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा हो रही है। औनाई घटा आई चहु फेरी, उमड़ती हुई घटाएं चारों ओर छा गई है। कंत हे प्रिय उबारू रक्षा करो, मदन हो घेरी, कामदेव ने मुझे घेर लिया है। आप लौट आओ। दादुर मतलब मेढक, मोर मतलब मोर, कोकिला मतलब कोयल, प्यू मतलब प्रियतम। हे प्रिय, जब मेढक मोर और कोयल बोलते हैं, गिरे बिजू तो मुझ पर बिजली से गिर पड़ती है। घट रहे न जीव, मुझसे जीवित रहा नहीं जाता। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, अब तो पुष्प नक्षत्र भी सिर पर आ गया है। हाँ बिनु हे प्रिय, आपके बिना मंदिर को छावा, मेरे मन मंदिर को कौन छाएगा। अद्रा लागी, अब तो अद्रा नक्षत्र भी लग गई है। लागी भूई लही, भूई अर्थात भूमि, और भूमि वर्षा से भीग गई है। मोही बिनु पीऊ को आदर दे, किंतु हे प्रिय आपके बिना मोही मुझे को आदर दे, कौन मेरा आदर करेगा। इसलिए आप अब तो लौट आइए। वाह क्या बात है, जायसी ने कितना सुंदर नागमती के विरह का वर्णन किया है, जो हम लोगों की कल्पनाओं से परे है। आगे देखिए, जिन घर कंता, रानी नागमती कहती हैं कि जिनके घर पर कंता अर्थात पति हैं, ते सुखी, वे स्त्रियां सुखी हैं। तिन्हें गारो ओ गर्व, उन्हें अपने भाग्य पर गर्व है। कंत प्यारा बहिरो, हमारे कंत अर्थात प्रियतम तो बाहिरो बाहर हैं। हम सुखा भूल सर्व, इसलिए हमने सर्व सुख सभी सुखों को भुला दी हूँ। एक बार और पुनः समझ लीजिए। रानी नागमती कहती हैं कि जिनके घर पर पति हैं वे स्त्रियां सुखी हैं, उन्हें अपने भाग्य पर गौरव है, गौरव और गर्व है। हमारे प्रियतम तो बाहर हैं, घर पर नहीं हैं, इसलिए मैं सभी सुखों को भूल गई हूँ। आगे देखिए, अब आषाढ़ के बाद सावन का माह आ गया है। सावन बरस में अति पानी, रानी नागमती कहती हैं कि सावन के महीने में में अति पानी, अत्यधिक वर्षा हो रही है। भरनी परी, भरनी मतलब संसार, सारा संसार जल से भर गया है। हो बिरह झुरानी, किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह में झुलस रही हूँ। लागो पुनर्वसु, अब तो पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है। प्यू न देखा, किंतु मुझे अभी तक अपने प्रियतम के दर्शन नहीं हुए हैं। भई बावरी, मैं अपने प्रियतम के बिना बावली सी हो गई हूँ। कहूँ कंत सरेखा, मेरे प्रियतम कहाँ चले गए हैं। रक्त के आंसू पर ही भुई टूटी, मेरे रक्त रूपी आंसू भूमि पर इस प्रकार बहती है। रेंगी चले जस वीर बटुही, वीर बटुही अर्थात चींटियाँ, जैसे चींटियाँ पंक्तियाँ बनाकर चलती हैं। सखिना रचा प्यू संग हिंडोला, सखिना मतलब सखियाँ, प्यू संग अपने प्रियतम के साथ, हिंडोला अर्थात झूला। रानी नागमती कहती हैं कि सावन के माह में हमारी सखियाँ अपने प्रियतम के साथ झूला बना रही हैं। हरियारी भूमि और हरे हरे भूमि पर कुसुम्भी चोला, सुंदर रंगीन वस्त्र पहने
बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ही हिंडोला अष्टडोले मोरा, रानी नागमती कहती हैं कि ही मेरा हृदय हिंडोला अष्टडोले, झूले के समान ही कांप रहा है। बिरह झुलाई दे झकझोरा, और यह बिरह रूपी हवा हमें झकझोर रहा है। बाट असुझ अथाह गंभीरी, सावन के माह में सभी रास्ते मार्ग जल में डूब गए हैं। बाट असुझ, मार्ग भी नहीं दिखाई दे रही है। जीव बाउर, और मेरा हृदय बावला होकर भा फिरे भंभीरी, भंभीरी अर्थात कीट के समान इधर उधर फिर रहा है। जल जल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, जहाँ लगी ताकि, मैं जहाँ तक दृष्टि डालती हूँ जग जल बूढ़, सारा संसार जल में डूबा नजर आता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, और मेरी यह शरीर रूपी नाव मेरे प्रियतम रूपी केवट के बिना थक गई है, स्थिर हो गई है। आगे चलिए देखते हैं। पर्वत अर्थात पर्वत, समुद्र अर्थात समुद्र, अगम बीच यानी हमारे आपके बीच। रानी नागमती अपने व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, आपके और हमारे बीच असीम पर्वत, समुद्र, बीहड़, घन वन ढाक और घने ढाक के वन हैं। रानी नागमती कहती है प्रियतम, आपके और हमारे बीच पर्वत, समुद्र, बीहड़ और घने ढाक के वन हैं। किमी के भंटो कंत तुम, हे प्रिय किमी के हम किस प्रकार भेंटो कंत आपसे मिलूं। ना मोही पाँव न पाक, ना मोही पाँव, न तो मेरे पाँव में इतनी शक्ति है कि मैं चलकर आपसे मिल सकूं, न पाक, न ही मेरे पंख हैं कि मैं उड़कर आपसे मिल सकूं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मैं अगला वीडियो पार्ट 2 में बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे तो पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। यदि आपकी इच्छा रहे तो मैं आपको पूरा 57 खंड का व्याख्या बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।